नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का मेवाड़ की धरती पर हुआ जोरदार स्वागत। मोदी ने भगवान देव नारायण की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मोदी की यात्रा को लेकर निकाले जा रहे हैं कई राजनीतिक मायने। सूरजपोल थाना पुलिस की कार्यवाही। हिस्ट्री शीटर को लोडेड पिस्तल के साथ किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। जयसमंद झील में नाव के फंसने के मामले में जावद के पटवारी पर गिरी गाज। सराड़ा उपखंड के एसडीएम ने पटवारी को किया एपीओ। आगामी आदेश तक कलेक्ट्रेट में देनी होगी ड्यूटी। अब खबरें विस्तार से। भगवान देव नारायण का बुलावा आए तो कोई मौका नहीं छोड़ता, इसलिए मैं हाजिर हो गया। ये कोई प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आया है, मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूँ। यह बात शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भिलवाड़ा के आसीन के मालासेरी डुंगरी में आयोजित कार्यक्रम में कही। मोदी गुर्जरों के आराध्य देव भगवान देव नारायण के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मालासेरी डुंगरी पहुंचे थे। मोदी ने यहाँ पर भगवान देव नारायण की विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसमें 9 राज्यों के लाखों लोगों ने भाग लिया था। हालांकि मोदी की इस यात्रा को लेकर कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे यज्ञशाला में पूर्णाहुति में देने का भी सौभाग्य मिला। मेरे लिए यह भी सौभाग्य का विषय है कि मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर भगवान देव नारायण का और उनके भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने का पुण्य मिला। यहाँ पर मोदी ने कहा कि हम भारत के हजारों वर्ष पुराने अपने इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यता समय के साथ समाप्त हो गई, परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से तोड़ने की भी बहुत प्रयास किए गए, लेकिन भारत को कोई ताकत समाप्त नहीं कर पाई। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता के परे राजनीतिक रूप से भी यह कार्यक्रम भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भाजपा इस कार्यक्रम के माध्यम से गुर्जरों को साधने की कोशिश कर रही थी। जिस आसीन विधानसभा में यह कार्यक्रम हुआ, यहाँ भी करीब 45,000 गुर्जर वोटर है। इस विधानसभा में वे तीसरे सबसे शक्तिशाली वोट बैंक है। इस तरह से राजस्थान में करीब 75 विधानसभा सीटों पर गुर्जर अपना प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी इस समाज की राजनीति प्रभाव है। आपको बता दें कि एक और भाजपा ने यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से गुर्जरों के वोट बैंक को साधने का प्रयास किया, तो वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री गहलोत ने भी अंतिम समय में राजकीय अवकाश घोषित कर गुर्जरों को कांग्रेस खेमे में शामिल करने की कोशिश की। हालांकि सचिन पायलट के साथ जिस तरह से कांग्रेस बर्ताव कर रही है, उससे गुर्जर समाज के कई दिग्गज नेता कांग्रेस से नाराज है। इसलिए भाजपा इस बात का फायदा उठाना चाहती है। इससे पहले भी 1 नवंबर को मोदी मानगढ़ धाम गए थे। मानगढ़ धाम को आदिवासियों का पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ गोविंद गिरी के नेतृत्व में 1500 से ज्यादा आदिवासियों ने बलिदान दिया था। पीएम मोदी ने इस दौरे से राजस्थान और गुजरात के आदिवासियों को साधने की कोशिश की थी। यहाँ भी आदिवासियों में गोविंद गिरी की बड़ी मान्यता है। ऐसे में मोदी ने आदिवासी समाज के साथ गुर्जर समाज के उनकी धार्मिक स्थल पर जाकर साधने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि इस कार्यक्रम के बाद गुर्जर समाज के कितने वोट भाजपा के खाते में आते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि कहीं न कहीं भाजपा को इस कार्यक्रम से जरूर लाभ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे। करीब 15 मिनट रुकने के बाद मोदी हेलीकॉप्टर से भिलवाड़ा के लिए रवाना हुए। इससे पहले मोदी का एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतिनिधि के रूप में जिला प्रभारी मंत्री और राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने पीएम मोदी का स्वागत किया। यहाँ पर मोदी ने रामलाल जाट से कुछ देर बात भी की। इसके बाद सांसद अर्जुन लाल मीणा, सांसद सीपी जोशी, विधायक फूल सिंह मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि ने मोदी का स्वागत किया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, आईजी प्रफुल्ल कुमार, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी विकास शर्मा मौजूद थे। मोदी की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट परिसर में सीआईएसएफ, पुलिस, सीआईडी, आईबी सहित 400 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवानों की तैनात किया गया था। इसके बाद मोदी हेलीकॉप्टर से भिलवाड़ा के आसींद क्षेत्र के मालेसरी डुंगरी के लिए रवाना हो गए। भिलवाड़ा में भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव में शामिल हुए थे।
उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह पिस्तौल से कहां पर वारदात को अंजाम देने वाला था। सूरजपोल थानाधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए मिली सूचना के बाद हिस्ट्री शीटर सोयल अख्तर को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्तौल मिली जो कि अवैध थी। इसके साथ ही अख्तर से 2 कारतूस भी बरामद किए। अख्तर के खिलाफ हत्या के प्रयास से लेकर अपहरण और आर्म्स एक्ट के करीब 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। अब पूछताछ कर ये पता लगाया जाएगा कि शहर में वह कहां पर वारदात को अंजाम देने वाला था। उदयपुर जिले के जयसमंद झील में खराब मौसम के चलते घने कोहरे में नाव फंसने के मामले में वहां के पटवारी पर गाज गिरी है। सराड़ा उपखंड अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जावद पटवारी को एपीओ कर दिया है। सराड़ा उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ ने जावेद पटवारी कालूलाल मीणा को एपीओ कर मुख्यालय आगामी आदेश तक कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित रहने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि गत मंगलवार को सुबह घने कोहरे में बाबा मंगरा टापू से निकली स्कूली बच्चों लोगों से सवार नाव करीब 1.5 घंटे तक झील में फंसी रही। दिशा भटकने के बाद नाव विपरीत दिशा में गुरिया टापू की तरफ चली गई थी, लेकिन उस दिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नौके में 15 लोग और 3 स्कूली बच्चे सवार थे। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का 65वां स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह शनिवार को मनाया गया। सम्मान समारोह सेक्टर 4 के राजस्थान साहित्य अकादमी सभागार में आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य वक्ता पत्रकार साहित्यकार ओम थानवी थे। वहीं मौजूद मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल और डॉक्टर दिव्य प्रभा नागर भी मौजूद थी। सम्मान समारोह की अध्यक्षता राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के डॉक्टर दुलाराम सहारन ने की। सहारन ने बताया कि अमृत सम्मान 2022-23 के अंतर्गत कुल 8 साहित्यकारों का सम्मान किया गया। साथ ही अकादमी के पूर्व अध्यक्ष सचिव एवं कार्मिकों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर शब्द रंग प्रगतिशील जन चेतना के काव्य स्वर पर पोस्टर एवं चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर अकादमी के द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई। 28 जनवरी 1928 को इस अकादमी की स्थापना हुई। आज स्थापना दिवस समारोह भी है, साथ साथ में अमृत सम्मान समारोह भी है। अमृत सम्मान समारोह का मायने ये है कि राजस्थान साहित्य अकादमी 75 वर्ष से अधिक की अवस्था के साहित्यकार, शिक्षाविद, समाजसेवी पत्रकारों का सम्मान करती हैं, जिनको अकादमी का अभी तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो आज हम 8 सम्मानित हमारे साहित्यकारों का अमर सम्मान से सम्मानित कार्यक्रम भी है। साथ साथ में अकादमी में जो लोगों ने सेवाएं दी, जो हमारे यहाँ कार्मिक रहे या जो लोग हमारे अध्यक्ष सचिव रहे, उनको या उनके परिजनों का हम सम्मान कर रहे हैं। साथ ही अकादमी में जो सेवारत कार्मिक हैं उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। अकादमी का आज यूँ कहिए कि स्थापना दिवस है या जन्म दिवस है। इस शुभ बेला पे मैं प्रांत के साहित्यकारों से आह्वान करता हूँ कि अकादमी आपकी है, आइए जुड़िए, हम साहित्य को और ऊंचाइयाँ प्रदान करें और राजस्थान के साहित्य को भरोसा करें। उदयपुर शहर के उपनगरीय क्षेत्र हिरणमंगरी सेक्टर 4 में संचालित होने वाली IIFL गोल्ड लोन कंपनी पर एक कस्टमर ने गंभीर आरोप लगाए। कस्टमर गोपाल दमामी ने कंपनी पर लोन जमा करवाने के बावजूद सोने चांदी के जेवर नहीं लौटाने से कस्टमर को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्टमर गोपाल दमामी ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले गोल्ड लोन लिया था। उस लोन को पूरी तरह से जमा करवाने के बाद भी करीब 1 साल से कंपनी के अधिकारी चक्कर कटवा रहे हैं, लेकिन लोन के बदले गोल्ड को नहीं लौटाया जा रहा है। गोपाल ने ये भी कहा कि जब भी आता हूं तब कोई सही जवाब नहीं देता और चक्कर कटवाए जा रहे हैं। गोपाल दमामी के आरोपों के बाद मीडिया कर्मी ने कंपनी के प्रबंधक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में अब गोपाल दमामी की समस्या का निस्तारण कैसे होगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन कंपनी के अधिकारी इस तरह से बर्ताव करेंगे तो गोपाल दमामी की समस्या का कौन निस्तारण करेगा। यहाँ गोल्ड लोन लेने आया था, 1 लाख का गोल्ड लोन लिया और उस पर मैंने डाउन पेमेंट भी जमा करा दिया। बाकी उसके बाद भी 1 साल पर मैं यहाँ आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। और ये IIFL एक गोल्ड कंपनी है, वो अभी तक मेरे को ज्वेलरी नहीं दे रही है। वो मेरे सिस्टर के नाम से लोन चल रहा है और मैं परेशान हो गया हूँ। यहाँ आके मैं थक गया हूँ। आप लेने आते हो तो क्या कहते हैं ये लोग? 2 दिन के बाद आना, सोमवार को आना, मंगलवार को आना। पूरे उदयपुर जिले वाले पूरे भाई परिवार सबको कह रहा हूँ कि यहाँ आके कभी गोल्ड लोन, ये फोर्ड कंपनी है, इस बैंक में कभी गोल्ड ना रखे। आपने लोन रखा उस समय क्या कहा कंपनी ने? 1 लाख का लोन मैंने लिया था और 80% ब्याज के हिसाब से बात की थी। उसके बाद 2-2.5 रुपये % से ये ब्याज ले रहे हैं और अभी तक मेरी ज्वेलरी गोल्ड अभी तक इन्होंने मेरे को दिया नहीं है और मैं परेशान हो रहा हूँ। मेरा फैमिली परिवार पूरी, मेरी सिस्टर सब
लोग परेशान हो रहे हैं। और उदयपुर जिले में IIFL हिरण मंगरी में बैंक है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरबीम, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, कलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के स्वरूप सागर झील पर बनी नई पुलिया के समीप मगरमच्छ दिखाई देने से शनिवार दोपहर में वहां पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहां से गुजरने वाले लोगों को मगरमच्छ किनारे पर दिखा तो लोग वहां पर रुक गए। इससे वहां पर भीड़ जमा हो गई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जिले में ठंड बढ़ने से एक और जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु भी पानी से बाहर आ गए। शनिवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। स्वरूप सागर की नई पुलिया के समीप मगरमच्छ के पानी से बाहर आने से उसे देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की भीड़ जमा होने से कुछ समय के लिए आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन कहीं न कहीं मगरमच्छ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। गुज्जर समाज के आराध्य देव भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण दिवस पर विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। इस जुलूस में गुज्जर समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। गुज्जर समाज अध्यक्ष एसएल गुज्जर ने बताया कि टेकरी पर स्थित भगवान देव नारायण मंदिर परिसर से ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ मंदिर प्रांगण से विशाल जुलूस निकाला गया। इसमें गुज्जर समाज की महिलाएं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जुलूस में भगवान देव नारायण के गानों पर महिलाएं और पुरुष झूमते गाते हुए दिखे। यह जुलूस भगवान देव नारायण मंदिर से शुरू हुआ, जो कि टेकरी मुख्य चौराहे पर होते हुए पुलिस लाइन से होते हुए विभिन्न इलाकों से गुजरा और पुनः मंदिर परिसर में पहुंचा। प्रतिवर्षानुसार देव नारायण जयंती इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है।
गुर्जर समाज के आराध्य देव देवनारायण जी की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें समाज के सभी लोग एकत्रित होकर के और शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं और इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है। शोभा की यात्रा टेकरी के चारों ओर निकाल करके पुनः देवनारायण मंदिर पर समाप्ति होती है, पूजा अर्चना होती है और भोजन प्रसादी शाम को होती है। उदयपुर शहर में फूलमाली समाज की ओर से ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए शादी से पहले होने वाली प्री वेडिंग शूट पर प्रतिबंध कर दिया है। इस फैसले के बाद कोई भी व्यक्ति प्री वेडिंग शूट नहीं कर सकेगा। फूलमाली समाज के महेश चंद्र गढ़वाल ने बताया कि अध्यक्ष महोदय की अनुशंसा पर बदलते समय के साथ रीति रिवाजों में परिवर्तन कर नए नियम लागू किए गए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही शादियों में होने वाली फिजूल खर्च पर रोक लग सके। ऐसे में सबसे पहले प्री वेडिंग शूट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा मांगलिक कार्यक्रम पे रावणी प्रथा को पियर पक्ष तक सीमित किया गया है ताकि खर्चा कम हो सके। समाज के लिए किए गए बदलाव मौतबीरों की मौजूदगी में किए गए ताकि समाज विकास की ओर अग्रसर हो सके। उदयपुर शहर में वल्लभ संप्रदाय के अष्टम पीठ के गुरु लालजी महाराज का 471वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर वल्लभ संप्रदाय के कई भक्त मौजूद रहे। लालजी महाराज के जन्मदिन के मौके पर भव्य श्रृंगार धराया गया। इसके साथ ही भजन कीर्तन का दौर चला। भजन कीर्तन के बाद सुबह 6 बजे से ही दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लग गई। वहीं 10 बजे विशेष आरती का आयोजन किया गया। इसके बाद लालजी मंदिर परिसर में भव्य प्रसादी का आयोजन किया गया। इस मौके पर लालजी सेवा समिति के सदस्य प्रीतम दास ने बताया कि लालजी महाराज वल्लभ संप्रदाय के अष्टम पीठ के गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म पाकिस्तान के सेवन शरीफ में हुआ था। मान्यता है कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से भोजन करवाया था। हर साल इनके जन्मदिन के मौके पर भव्य आयोजन किए जाते हैं। गोस्वामी लालजी महाराज जो है तो हमारे अष्टम पीठ है श्रीनाथ जी की, गोस्वामी विठलनाथ जी की अष्टम पीठ है। आज उनका 471वां साल मनाया जा रहा है जन्मदिन धूमधाम से, और हर साल मनाते हैं अच्छी तरह से। लंगर वगैरह होता है सब, आज भी वही है कार्यक्रम। ये हमारी जो पीठ है वो वल्लभाचार्य स्वामी से जुड़ी हुई है, अष्टम पीठ है हमारी। और हर साल ये गुरुजी आते हैं हरिद्वार से और भजन कीर्तन वगैरह सब होता है। मेवाड़ राजघराने के पूर्व सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के जन्मदिन के मौके पर शनिवार को फतेह सागर पर बने मुंबईया बाजार व्यापार मंडल के सदस्यों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में व्यापार मंडल के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों तक रक्त पहुंचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि मेवाड़ राज परिवार से हमेशा से त्याग, बलिदान और सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने भी उदयपुर के लिए कई सेवा कार्य किए हैं और उदयपुर का मान देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ाया है। मुंबईया बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष भरत साहू ने बताया कि इस तरह आगे भी लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के जन्म दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। मैं राजकुमार हसीजा मुंबईया बाजार से आज अपने कुंवर साहब के जन्मदिन पर रक्तदान का आयोजन किया गया है। पहली बार तो उन्होंने बहुत सी उपाधियाँ जीत की है और हमारे उदयपुर का नाम रोशन किया है, इसीलिए आज हमने ये रक्तदान का प्रोग्राम रखा है छोटा सा, और उनके हर जन्मदिन पर हम कोशिश करेंगे कि हम यह रक्तदान कर सकें और ये शिविर लगा सकें। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन से भारी मात्रा में शराब जब्त करते हुए कार मालिक की तलाश शुरू कर दी है। कार गुजरात नंबर की पासिंग होने और उसमें अवैध शराब होने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। गोवर्धन विलास थाना अधिकारी ने बताया कि हाईवे पर होटल चरण कमल के समीप अज्ञात वाहन से भिड़ी गुजरात नंबर की कार पड़ी होने की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसमें कोई नहीं था, लेकिन कार के अंदर से शराब की बदबू आने से बाद में पुलिस ने कार के पास जाकर देखा तो उसमें अलग अलग ब्रांड की शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को क्रेन की मदद से थाने लाकर खड़ा किया, साथ ही मामला दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का मेवाड़ की धरती पर हुआ जोरदार स्वागत। मोदी ने भगवान देवनारायण की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मोदी की यात्रा को लेकर निकाले जा रहे हैं कई राजनीतिक मायने। सूरजपोल थाना पुलिस की कार्यवाही, हिस्ट्री शीटर को लोडेड पिस्तल के साथ किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। जयसमंद झील में नाव के फंसने के मामले में जावत के पटवारी पर गिरी गाज। सराड़ा उपखंड के एसडीएम ने पटवारी को किया एपीओ। आगामी आदेश तक कलेक्ट्रेट में देनी होगी ड्यूटी।
तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।